चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान से मुसलमानों में मची खलबली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मैराथन बैठक कर यूसीसी कानून का विरोध करने का फैसला किया। हिंदुओं को अपशब्द बोलकर राजनीति में कोई सफल नहीं हो सकता। विश्व हिंदू परिषद ने कहा पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में आ चुका हिंदू। अमेरिका से ड्रोन खरीदने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा बाकी देशों से 4 गुना कीमत पर खरीदे गए हैं ड्रोन। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मास्क की खरीद बिक्री पर योगी आदित्यनाथ ने लगाई रोक। मैकेनिक की दुकान अचानक पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पेचकस लेकर रिपेयर करने लगे बाइक। लोगों से बढ़ा रहे सरोकार। राम मंदिर के उद्घाटन पर देश के सभी बड़े मंदिरों में होंगे भव्य कार्यक्रम। संपूर्ण हिंदू समुदाय के एक होने का संदेश देने की योजना। 13 जुलाई को होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। भारत के लिए बेहद खास है यह मिशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जून को अति के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने आवासों की चाबी गरीबों को सौंपेंगे। 1000 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। भारत पाकिस्तान मैच की दीवानगी कहे आईसीसी वर्ल्ड कप का खुमार। अहमदाबाद में होटल का एक दिन का किराया हुआ 50,000। मैच वाले दिन के 80% कमरे हुए बुक। मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का किया ऐलान। 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। समान नागरिक संहिता के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी। कहा सभी की सहमति से लागू हो यूसीसी कानून। अमेरिका के साथ हुए प्रीडेटर ड्रोन सौदे से बढ़ेगी देश की सैन्य क्षमता। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार का बड़ा बयान। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की फजीहत। फ्री की 5 गारंटियों के किए थे वादे अब लागू करने में छूट रहे पसीने। 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होंगे चुनाव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई नेताओं का कार्यकाल हो रहा समाप्त। शेयर बाजार में आया बम्पर उछाल। सेंसेक्स 945 अंकों की बढ़त के साथ 63,915 पर हुआ बंद तो वहीं निफ्टी 280 अंकों के उछाल के साथ 18,972 पर हुआ बंद। पीएम मोदी ने छेड़ा यूसीसी का मुद्दा तो हमलावर हुआ विपक्ष। डीएमके ने कहा पहले हिंदुओं पर लागू करें। थाली से गायब हुआ टमाटर का स्वाद। कहीं 100 तो कहीं 200 रुपए केजी तक पहुंचा भाव। सरकार ने कहा जल्द कम होगी बढ़ी हुई कीमतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 84 सेना अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित। पीएम मोदी भी समारोह में हुए शामिल। चीन+1 नीति सस्ता श्रम देशी विदेशी निवेश और सरकारी प्रोत्साहन से भारत बन रहा दुनिया की नई फैक्ट्री। कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए फिर देखिए आदिपुरुष फिल्मों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। चावल मिला नहीं अब गरीबों को अन्न भाग्य योजना के तहत इतने पैसे देगी कर्नाटक सरकार। इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाए चीनी सैनिक। तिब्बती सेना को किया गया बॉर्डर पर तैनात। समान आचार संहिता पर हलचल के बीच बोली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम। कहा राष्ट्र और परिवार की तुलना ठीक नहीं। यूसीसी बीजेपी का चुनावी हथकंडा। राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। खिलाफ 300 यूनिट फ्री बिजली का दाव। राज्य की गहलोत सरकार पर लगाए बड़े आरोप। 2025 तक उड़ान भरने के लिए तैयार होगा भारत का तेजस MK2। राफेल से भी बेहतर होगा ये विमान। 17 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चल सकता है संसद का मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा बांद्रा वर्सोवा सी लिंक। ट्रांस हार्बर लिंक बना अटल ब्रिज। केंद्र सरकार का बड़ा कदम। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन को बनाया स्वैच्छिक। भारत से थाईलैंड हाईवे का 70% काम हुआ पूरा। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का असर चीन को लगेगा बड़ा झटका। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया पूरा कार्यक्रम। एकजुट विपक्ष के लिए भी आसान नहीं होगा। 2024 का रण अपनी पिच पर खिलाएगी बीजेपी। पीएम ने दिए संकेत। यूपी में आने वाली है 7 लाख से अधिक नौकरियां। सीएम योगी ने किया ऐलान। 2000 करोड़ से राजस्थान में बन रहे 19 नए जिले। 14 अस्तित्व में आने को तैयार। बाकी में नाराजगी सुलझाने की कोशिश। दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक। चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ हमारे लिए नारा नहीं।
यूसीसी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में लिखा है। श्रीलंका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने कहा, चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं। टमाटर की कीमतों में मिलेगी राहत, 68% किलो में बेचेगी तमिलनाडु सरकार। वर्तमान स्थिति को देखते हुए देशद्रोह कानून बहुत जरूरी, यूसीसी कोई नई बात नहीं, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का बड़ा बयान। वेस्ट इंडीज के बाद आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया, 3 मैचों की T20 सीरीज का शेड्यूल हुआ जारी। भारत पाक बॉर्डर पर अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाला पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली साक्षी मर्डर केस में सामने आया बड़ा अपडेट, आरोपी साहिल के खिलाफ 640 पेज की आखिरी चार्जशीट कोर्ट में हुई दाखिल। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री कुमार वाई कांग्रेस में शामिल, भाजपा पर लगाए यूएपीए के दुरुपयोग का आरोप। चीन ने जानबूझकर फैलाया था कोरोना वायरस, वुहान के रिसर्चर्स का खुलासा, 4 तरह के वायरस को लेकर था खतरनाक प्लान। कैलाश मानसरोवर यात्रा का विकल्प बनेगा पुरानी लिपुलेख चोटी से कैलाश दर्शन, तैयारियों में जुटी सरकार। कल का युद्ध लड़ने के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत, वायुसेना प्रमुख मार्शल वीआर चौधरी का बड़ा बयान। बद्रीनाथ धाम में नहीं अदा होगी बकरीद की नमाज, पंडा समाज की मांग के बाद बनी सहमति। सेंसर बोर्ड ने 72 हुरे के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से किया इनकार, मेकर्स ने डिजिटली किया रिलीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रयोगशाला बनकर उभरा है उत्तराखंड, कई देशों में पहले से लागू है यूसीसी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर, वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया था खतरनाक। कर्नाटक सरकार कराएगी बिटकॉइन घोटाले की जांच, सीआईडी को सौंपा जा सकता है मामला। लंदन ने थीम से किया प्यार पर दिल्ली ने यमुना से दिखाई बेरुखी, नदी से नाले में हुई तब्दील, गिन रही आखिरी सांसें। एनसीपी के पोस्टर से गायब हुए अजित पवार, फिर खड़े हुए बवाल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज केस को तेजस्वी सूर्या ने बताया राजनीति से प्रेरित। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरे झारखंड में लागू होगा कोडरमा मॉडल, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों का नियमित किया जाएगा मूल्यांकन। आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई में विशेष निदेशक किया गया नियुक्त, 2024 तक संभालेंगे कार्यकाल। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने बढ़ाया अपने बायबैक कार्यक्रम का लास्ट डेट, अब 20 दिन तक कंपनी करेगी बायबैक। अमेरिकी H-1B वीजा धारकों के लिए खुशखबरी, अब कनाडा में भी कर सकेंगे काम, परिवार को भी होगा फायदा। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में जताया भीषण बारिश का अनुमान, 2 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से अचानक मिले सीएम नीतीश कुमार, बिहार में तेज हुई सियासी हलचलें। यूपी में हुआ प्रशासनिक फेरबदल, अयोध्या, गोरखपुर और आगरा समेत 11 जेल अधीक्षकों के हुए तबादले। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ जोर शोरों से जुड़े लोग मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सम्मान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान से मची खलबली, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर मैराथन बैठक कर किया बड़ा ऐलान। जी हां, सम्मान नागरिक संहिता कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद मुस्लिमों में खलबली मच गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार देर रात आपातकालीन बैठक की। इस दौरान बैठक में यूसीसी को लेकर सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कई वरिष्ठ वकील भी शामिल हुए। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सम्मान नागरिक संहिता कानून का विरोध करने का फैसला किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने कहा कि यूसीसी को लेकर जल्द ही एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट में यूसीसी के कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि इस ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को भी शामिल किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि बोर्ड की ओर से लॉ कमीशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की जाएगी। मुलाकात के दौरान लॉ कमीशन से बोर्ड यह अपील करेगा कि उनके द्वारा दिए गए ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए सम्मान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। 13
जुलाई को होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। भारत के लिए बेहद खास है यह मिशन। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्च तिथि की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों ने आज घोषणा की है कि रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। लॉन्चिंग की तैयारियों में लगी टीम भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर मध्य जुलाई तक लॉन्चिंग करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। चंद्रयान 3 को एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रणोदन मॉड्यूल को मिलाकर बनाया गया है, जिसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है, जो लैंडर और रोवर को 100 किलोग्राम की चंद्र कक्षा में ले जाएगा। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है।